मैडम ये लीजिए आप लोगों का ऑर्डर। अरे प्रिया तू कैसी है? तू कितने दिनों के बाद मिली है? अबे दूर हट, कौन है तू? आ गई गले पड़ने के लिए? चुपचाप ये ऑर्डर दे और इसके पैसे बता मुझे। वैसे तो तेरे 400 रुपए हो गए, लेकिन तूने मुझे नहीं पहचाना। अरे मैं तेरी मौसी की लड़की नेहा, याद कर। अबे ओए, ज्यादा मुझसे ना रिश्तेदारी बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तुझ जैसे लोगों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। ये अपने पैसे पकड़, 400 इस पार्सल के और 100 रुपए तेरे टिप पकड़। ये तू कैसी बातें कर रही है? आज तेरे पास पैसे क्या आ गए? तू अपनी खास मौसी की लड़की को भूल गई, रिश्तेदारी भूल गई हमारी। एक शब्द अगर तूने और बोला ना, ऐसा चाटा रखूंगी ना, जिंदगी भर याद रखेगी। ना तो तू मेरी कोई मौसी की लड़की है और ना ही तो मैं तेरी कोई लग रही हूँ। तो ये ना अपना बकवास बंद कर दे। अरे तू जैसे लोगों की स्ट्रेटेजी बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं। अमीर लोग देखे नहीं आ जाते हैं रिश्तेदारी बनाने के लिए। अब दफा हो जाए यहाँ से। तू ऐसे क्यों बोल रही है यार? तूने मुझे नहीं पहचाना? अरे मौसी आप ऐसे क्यों बोल रहे हो मेरी मम्मी से? अरे आप तो वही प्रिया मौसी हो ना, जो आप पहले मेरी मम्मी के साथ कितना खेलती थी। और ना मेरी ये सब बातें मम्मी बताती है। और चुप कर, मैं तेरी कोई मौसी वौसी नहीं हूँ। अरे नाम पढ़ लिया होगा तूने गेट से और आके मेरा नाम लेके मुझे मौसी बता रही है, अपनी रिश्तेदार बता रही है। देखो तो कितनी चालाक है औरत। अपनी बच्ची को भी सब कुछ सिखा रखा है इसने। देख अब तुम दोनों माँ बेटे यहाँ से चली जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा तुम लोगों के लिए। अगर तू मुझे नहीं पहचान रही है तो कोई बात नहीं, चलो बेटा। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। भाभी एक सेकंड, कौन थी वो? क्या बोल रही थी आपको अपनी बहन? अरे दीदी जाने दो ना, ऐसे राह चलते लोगों की बातों में अगर हम आ गए तब तो हो गया। पता नहीं क्यों वो मुझे खुद की मौसी की लड़की बता रही थी, जबकि ऐसी कोई सच्चाई है ही नहीं। पता नहीं ऐसे लोग कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। अमीर को ना लूटने के बहाने हैं ये। हाँ भाभी, ये बात आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। ये जो गरीब लोग होते हैं ना, इन लोगों की आदत कभी नहीं जाती है। अमीर लोगों को देख के उनसे रिश्तेदारी बनाना चालू कर देते हैं। खैर छोड़ो, आप क्यों ध्यान दे रही हो फालतू में, जब वो आपकी बहन है ही नहीं तो। हाँ दीदी चलो चलते हैं। एक काम करो, आप जाके ना कार में बैठो, मैं घर पे कुछ भूल के आ गई हूँ, मैं बस अभी लेके आई। ओके भाभी। नेहा करवा दी ना मेरी बेइज्जती, मिल गई ना अब तुझे तसल्ली। अरे क्या जरूरत थी मेरी ननद के आगे ये बोलने की कि तू मेरी मौसी की लड़की है? थोड़ी देर तू सब्र नहीं कर सकती थी क्या? मुंह बंद नहीं रख सकती अपना? फालतू में मेरा बेइज्जती करवा दी उसके आगे। ये कैसी बातें कर रही है तू? मुझे थोड़ी ना पता था कि ये ऑर्डर तेरे घर का है और हम दोनों मिल जाएंगे। और इसमें बेइज्जती कहाँ से हुई प्रिया? हम दोनों बहनें हैं, तू मुझे पहचानने से मना कर रही है? अरे क्या खाक रिश्तेदारी? कोई रिश्ता नहीं है हमारे बीच। आज से ये बात याद रखना। अब हमारी शादी हो चुकी है, किसी के घर की बहुएं हैं हम, और तू मुझसे खामखा ये रिश्ता मत बना। तुझे पता है ना मेरी शादी कितने रिच फैमिली में हुई है। अगर मेरे फैमिली वालों को पता लग गया कि एक डिलीवरी करने वाली मेरी बहन है, मेरी कजन है, तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? देख मुझे अपनी रेपुटेशन का बहुत ख्याल है, तो आइंदा ना मुझे कभी बहन मत बोलना। और तू छोटंकी, तुझे क्या बोलने की जरूरत थी? मौसी मौसी कर रही थी वहाँ पे। चुप कर प्रिया, मेरी बच्ची से ऊटपटांग बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि हम लोग गरीब है, मेरी मजबूरी है ये सब काम करना, बस इसीलिए काम कर रही हूँ। और तू बहुत पैसे वाले घर में गई है, बस इसीलिए अपनी बहन को पहचानने से मना कर रही है। कोई बात नहीं, लेकिन इस काम से ना मेरी रोजी रोटी चलती है, मेरा परिवार चलता है। तो मुझे ना ये फालतू बातें बोलने की जरूरत नहीं है। रिश्ता नहीं रखना ना तुझे, तो आज के बाद मैं तुझे कभी नहीं बोलूंगी मेरी बहन, समझी तू? हाँ मैं भी यही चाहती हूँ। मुझे कोई शौक नहीं तुझसे कोई रिश्ता रखने का, और अपना ये काम धंधा ना अपने लेवल वालों तक ही रखना। मुझे ना कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। और पता है मैं ना रिश्ता उन्हीं लोगों से रखती हूँ जो मेरे लेवल के हैं, तुम जैसे गवारों गरीबों से नहीं। कोई बात नहीं प्रिया, तुझे रिश्ता नहीं रखना है तो मत रख। और वैसे भी मैं कौन सा तुझसे जबरदस्ती रिश्ता बना रही हूँ? हमारी मम्मियाँ बहनें हैं और हम लोग भी बहनें ही है, बस इसीलिए तुझसे बात कर रही थी। मुझे नहीं पता था कि तू पैसे वाली होने के बाद इतनी बदल जाएगी कि अपनी बहन को पहचानने से मना कर देगी। मुझे माफ करना, मुझसे गलती हो गई। हाँ हाँ ठीक है, ज्यादा ज्ञान मत दे मुझे। और हाँ मेरी बात ध्यान से सुन, आज के बाद ना इस गली का ऑर्डर तू लेना ही मत। और अगर गलती से यहाँ आ गई और मैं तुझे दिख गई तो अपनी नजरें नीचे करके चली जाना। मुझसे ना कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, सीधा क्रॉस कर जाना, क्योंकि तुझे पता तो लग गया होगा कि मैं तुझसे ना कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। और एक बात बता, ये बुक लेके क्यों खड़ी है? जाके लोगों के घर में डिलीवर करना, पार्सल जाके दे। हाँ चली जाऊंगी प्रिया, लेकिन अभी मेरे पास ऑर्डर नहीं है देने के लिए, बस इसीलिए थोड़ी देर बैठकर पढ़ाई कर रही थी यहाँ पर। क्या तू पढ़ाई कर रही है? वैसे किस चीज की पढ़ाई कर रही है तू? IAS की तैयारी कर रही हूँ मैं। क्या कहा तूने? IAS? अरे ओए, IAS बनने के लिए ना
दिन रात एक करनी पड़ती है, पैसे लगाने पड़ते हैं, बड़े बड़े कोचिंगों में ना एडमिशन लेना पड़ता है, तब जाके लोग आईएएस बनते हैं। आईएएस बनना ना बच्चों का खेल नहीं है, तो ये ना सपनों की दुनिया से बाहर निकल जा, तेरे बस की कुछ नहीं है, क्योंकि ना ही तो तेरे पास पैसा है और ना ही तो कुछ कर सकती है। जाके अपना परिवार संभाल, और अगर तू पढ़ाई करने बैठ गई तो घर घर जाके डिलीवर कौन करेगा सामानों को? तेरे पति और तेरा बच्चा ना भूखा मर जाएगा। जाके काम कर ले। देख प्रिया, बहुत देर हो गई तेरी बकवास सुनते हुए, अब मैं और नहीं सुन सकती मेरे परिवार वालों के लिए। हम चाहे भूखे मरे, चाहे रोड पर भीख मांगे, तुझे कोई हक नहीं है बीच में बोलने का। तू पैसे वाली है ना, तो अपने घर में है, मुझे देने के लिए नहीं आ रही है। और आज के बाद मेरे परिवार के बारे में बोलने की कोई जरूरत नहीं है तुझे, समझी? और वैसे भी तू लेट हो रही होगी, तू जा अपना काम कर, मुझे अपना काम करने दे। हाँ हाँ जा रही हूँ बहन, 2 पैसे तो तुम लोगों के जेब में है नहीं और मेरे सामने अकड़ रहे हो। ज्यादा अकड़ने की कोई जरूरत नहीं है। और जिस दिन गरीबी में भूख से मरोगे ना तुम लोग, कटोरा लेके भीख मांगोगे ना, उस दिन मेरे पास ही आओगे हाथ फैला के मांगने के लिए कि कुछ पैसे दे दो, कुछ मदद कर दो। तब ना हम जैसे रिश्तेदार ही काम आएंगे। बड़ी आई भिखमंगी कहीं की, आईएएस बनेगी। आईएएस का सपना छोड़ और किसी के घर पे झाड़ू पोछा कर ले। अबे रुक, कहाँ घुसी चले आ रही है? धर्मशाला है ये? गार्ड साहब, वो मैं ना नेहा से मिलने जा रही थी। अबे ओए, पहले तो तमीज से बात कर, ठीक है ना? और नेहा नहीं, नेहा मैडम बोल। ज्यादा जबान चला रही है पटर पटर। और नेहा मैडम ने ना साफ साफ मना करा है कि उनके कैबिन में अंदर किसी को नहीं आने देना है। तो तू तो बहुत दूर की बात है, चुपचाप निकल जा यहाँ से। देखिए गार्ड साहब, आपको गलतफहमी हो रही है। नेहा ने भले ही सबको मना किया होगा, मैं ना उसकी मौसी की लड़की हूँ, वो ना मेरे लिए नहीं मना की होगी। आप मुझे एक बार मिलने दो ना, मुझे अपनी बहन से बहुत जरूरी काम है। देखो, इस बात से मुझे कोई मतलब नहीं है कि तुम उनकी मौसी की लड़की हो। उन्होंने साफ साफ मना कर रखा है कि रिश्तेदारों को अंदर नहीं आने देना। अरे ऐसे कैसे उसने रिश्तेदारों को आना मना कर रखा है? आप एक बार बात करो ना, बोलो ना प्रिया आई है। ठीक है, तो मैं जाके बोलता हूँ उनसे। ठीक है। मैडम जी, आपसे ना कोई मिलने के लिए आया है। ठीक है, अंदर भेज दो उसे। ओके मैम। नेहा कैसी है तू? देख ना, वो गार्ड भैया ना मुझे अंदर ही नहीं आने दे रहे थे, बोल रहे थे कि तूने रिश्तेदारों को आना मना कर रखा है। हाँ प्रिया, मैंने ही मना करा है कि यहाँ पर कोई भी रिश्तेदार आता है ना तो उसका अंदर आना मना है। ये कैसी बातें कर रही है नेहा? मैं मानती हूँ तूने रिश्तेदारों का आना मना कर रखा होगा, लेकिन मैं तो तेरी मौसी की लड़की हूँ, बहनें हैं हम दोनों। अच्छा, तो हम दोनों बहन हैं, तो क्या करूँ मैं? तेरी पूजा करूँ या आरती उतारूँ? देख, मेरे पास ना तुझसे बात करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो एक काम कर, तू बाहर चला जा। वाह नेहा वाह, आखिर तूने भी ना आईएएस बनते ही अपना असली रंग दिखाई ही दिया। अरे तू मुझे यहाँ से बाहर जाने को बोल रही है, अपनी मौसी की लड़की को? अरे भूल मत, मैं तेरी बहन हूँ, साथ में रहे हम लोग बचपन में। वो दिन सब तू कैसे बोल सकती है? और तू इतना ईगो दिखाएगी, मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। अरे आईएएस क्या बन गई, तू तो सबको भूल गई। अच्छा, तो मैं तुझे ईगो दिखा रही हूँ? प्रिया, वो दिन नहीं भूली हूँ मैं जब तूने मेरी बच्ची के सामने मेरी इतनी बेइज्जती करी थी, मुझे इतना भला बुरा बोला था कि हम जैसे गरीब लोग झाड़ू पोछा करते हुए अच्छे लगते हैं, ना कि आईएएस बनते हुए। देख, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, मेरे यहाँ से चली जा, वरना अच्छा नहीं होगा तेरे लिए। मुझे तुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना है, जा यहाँ से। नेहा प्लीज, चली जाऊंगी मैं यहाँ से, लेकिन तू उन बातों को अभी भी लेके बैठी है। अरे वो सब तो मैंने बस गुस्से में बोल दिया था, क्योंकि तूने मेरी ननद के आगे मेरा इंसल्ट कर दिया था। बस इसी वजह से मैं गुस्से में आके चिल्ला दी थी तेरे ऊपर और आरू के ऊपर। और उन बातों को बहन में कब का भूल चुकी हूँ। अब बहन बहन में तो लड़ाई झगड़े होते रहते हैं ना, तो क्यों ये छोटी सी बात को लेके बैठी है? मैं यहाँ तुझसे मिलने आई हूँ, तुझसे बातें करने आई हूँ। अच्छा, तो तुम मुझसे मिलने के लिए आई है? मुझे अच्छे से पता है कि तुम मुझसे मिलने के लिए नहीं आई है, बल्कि मेरी कुर्सी से रिश्ता मजबूत करने के लिए आई है। देख, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी है, क्योंकि तूने मेरी औकात जब मुझे याद दिलाई थी ना, उस दिन का दिन है और आज का दिन है। मैंने दिन रात लग के मेहनत की है बस तुझे मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, और आज मैं सक्सेस हो गई हूँ, इस कुर्सी पर बैठ गई हूँ, तो आ गई तो यहाँ पर। तूने मेरे बुरे वक्त में मेरी औकात मुझे याद दिलाई थी, तो आज मेरा अच्छा दिन आ गया है, तो क्यों चली आई है यहाँ पर? नेहा मेरा यकीन कर, मैं तेरे कुर्सी के साथ रिश्ता मजबूत करने के लिए नहीं आई हूँ, और ना ही तेरे पावर की वजह से मैं यहाँ पे हूँ। मैं सच में तुझसे मिलने आई हूँ। हमारा जो रिश्ता है वो है, हम उसको बदल थोड़ी सकते हैं। याद कर प्रिया, मैंने भी उस दिन तुझे सेम लाइन बोली थी, लेकिन तूने क्या बोला था मुझसे कि तुझे ना पैसे वाले लोगों से रिश्ता रखना पसंद है, हम जैसे गरीब लोगों से नहीं। तू अपने लेवल वाले लोगों से बात करती है तो हमें कहाँ ही पूछेगी। तो आज कहाँ गई तेरी वो अकड़? और सच बताओ ना, तो तू इकलौती नहीं है जिसने मेरा, मेरे बेटी का और मेरे पति का मजाक बनाया था।
तुझ जैसे बहुत रिश्तेदार है जिनके घर पर गई थी मैं भीख मांगने के लिए, पैसों की मदद लेने के लिए, लेकिन किसी ने मेरी 1 रुपए की मदद नहीं करी है। मुझे इतना भला बुरा सुनाया ना, मैं जिंदगी में नहीं भूल सकती वो दिन। और आज मैं सक्सेस हो गई हूँ तो वही लोग मेरे पास आ रहे हैं कि हमारी मदद कर दो, हमारे साथ रिश्ता बना लो। लेकिन नहीं, मुझे उन लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना है जिन लोगों ने मेरे मुंह पर गेट बंद कर लिया था। सही कहते हैं लोग कि बुरे वक्त में ना अपने भी साथ छोड़कर चले जाते हैं, और सेम वही तुम लोगों ने किया मेरे साथ। खैर छोड़, ये सब बातें बताने से क्या ही फायदा। इससे पहले कि मैं सिक्योरिटी गार्ड को बुलाऊं और तुझे यहाँ से निकलवा दूं, तू चली जा, मुझे कोई बात नहीं करनी है तुझसे। देख नेहा, मैं जानती हूँ हम लोगों ने तेरे साथ गलत किया है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं बस यहाँ आज तुझसे अपना रिश्ता ठीक करने के लिए आई हूँ, क्योंकि मैं समझ गई हूँ उस वक्त जो मैंने किया था वो बहुत गलत किया था। ये बात तुझे आज ही क्यों रियलाइज हुई कि तूने बहुत ज्यादा गलत किया था? क्योंकि आज मैं इस कुर्सी पर बैठ गई हूँ, मेरे पास पावर आ गई है, लेकिन तूने ना मेरे साथ बहुत गलत किया था प्रिया। ये बात सच है कि जब हम लोग सफलता हासिल कर लेते हैं ना, तब हमारे हजारों रिश्तेदार बन जाते हैं, सभी लोग रिश्तेदार बन जाते हैं। लेकिन जब हमारा बुरा वक्त चलता है ना, तो हमारे अपने भी साथ छोड़कर चले जाते हैं। और सेम वही तुम लोगों ने मेरे साथ किया। नहीं भूल सकती हूँ मैं कितनी परेशान हुई थी, मैं बच्ची को लेकर कैसे पढ़ाई की थी मैंने। आज तुम लोग मेरे पास आकर मुझसे रिश्ता बनाना चाहते हो। देख, चली जा यहाँ से, मुझे कोई रिश्ता नहीं रखना है तुझसे। नेहा सॉरी ना। प्लीज प्रिया, चली जा यहाँ से।